फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 63। आज हम वर्कशीट नंबर 63 को डिस्कस करेंगे। टुडे डेट इज़ 8th December 2020, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव एंड वी विल come to know about a strong attachment between a human being and a wild animal. So without wasting time, let's start this. आज हम बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसके बीच में, ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल के बीच में, जो कि पेट था। आज उसके बारे में जानेंगे और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डू दिस. We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. हिम किसके लिए लगाया गया? बाबा के लिए, जो पेट एनिमल था. ओके. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली. हमने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया. बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. परंतु एक सेंस में देखें तो हम कुछ मुक्त हो चुके थे. माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल. मेरी जो वाइफ थी उसको बहुत ज़्यादा शौक लगा था इस बात से. शी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वो बहुत ही ज़्यादा रोती थी और चिड़चिड़ी हो गई थी. क्यों? क्योंकि जो पेट था बाबा, ही हैड बीन सेंट टू जू. उसे जू भेजा गया था. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग. आरंभ के कुछ दिनों में तो उसकी वाइफ ने, जो नरेटर है, राइटर है, उसकी वाइफ ने कुछ भी नहीं खाया. देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू कुरेटर. कुरेटर मतलब जो गार्ड होते हैं जू में, तो उनको लेटर लिखे. हाउ वॉज बाबा. बाबा कैसा था. बैक केम द रिप्लाइज. वेल बट फ्रेटिंग एंड ही रिफ्यूजेज फूड टू. तो रिप्लाई क्या आता है वहाँ से कि वो चिड़चिड़ा हो गया है. वैसे ठीक है, पर चिड़चिड़ा हो गया और खाना खाने को भी मना कर देता है. इट मीन्स कि वो खाना भी ढंग से नहीं खा रहा था. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैस्योर were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. अब थोड़े दिन के बाद जब उनके जो फ्रेंड्स हैं नरेटर के, वो मैसूर के लिए विज़िट करते हैं और उनसे कहा जाता है कि वो जू जाएं और देखें कि जो बाबा है वो कैसा है. परंतु दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुकड वेरी थिन एंड सैड. वो रिपोर्ट करते हैं, वो उत्तर देते हैं कि वो दिखने में, जो बाबा था वो ठीक था, परंतु वो दिखने में थोड़ा सा थिन, पतला हो गया था और कुछ उदास लग रहा था. ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग. सभी जो जू के कीपर्स थे, गार्ड थे, वो कहते थे कि ये चिड़चिड़ा हो गया है. फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैस्यूर. तो नरेटर है वो कहता है कि कुछ दिन के लिए, मीन्स 3 months के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को रोके रखा मैसूर विज़िट करने के लिए, जू ना जाने के लिए. देन शी सैड वन डे मस्ट सी बाबा. परंतु एक दिन वो बोली कि मुझे बाबा से मिलना है. इधर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन. या तो तुम मुझे कार से ले चलो, नहीं तो मतलब या तो तुम मुझे कार से ले चलो या मैं अपने आप बस या ट्रेन से चली जाऊंगी. सो आई टुक हर बाय कार. तो मैं उसे कार में ले गया. फ्रेंड्स हैड कंजक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज्ड हर. फ्रेंड्स का मानना था, फ्रेंड्स का यह अनुमान था कि जो बियर है, जो भालू है, बाबा है, वो उसे नहीं पहचानेगा. आई हैड थॉट सो टू. और मैंने भी ऐसा ही सोचा. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा वो सो हर एंड रिकग्नाइज्ड हर. और थोड़े से फासला था उनके बीच में, बाबा और उसकी वाइफ के बीच में, और उस डिस्टेंस से भी बाबा ने उसको पहचान लिया. ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस. वो गुर्राया एक खुशी के साथ. शी रेन अप टू हिम. वो दौड़ी दौड़ी उसके पास गई. पैटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसकी वाइफ ने उसे पैट किया, थोड़ा थपथपाया उसको. थ्रू द बार्स मतलब सलाखों के ज़रिए. ओके. So it was an extract, and let's start to do the questions. First question is, in a sense they felt relieved when Baba was sent away because they dash. एक सेंस में वो मुक्त हो चुके थे, फ्री हो चुके थे किसी ना किसी तरीके से बाबा से. जब बाबा को जू भेजा जाता है. तो क्यों था ऐसा?
wanted him to leave, क्या उसे छोड़ना चाहते थे. did not like him, क्या उसे नहीं पसंद करते थे. were scared of him, क्या डरते थे. could not manage him at home, क्या उसे घर पर नहीं रख सकते थे. so D will be the answer. Next question. which word does restrain not correspond to. restrain का opposite ढूंढना है. first is restrict, second is control, third is set free, and fourth is prevent. So here will be the answer set free. Okay, next question is pick the option that correctly classifies facts F and opinion O of the student below. हमें क्या करना है, जो फैक्ट है उसके लिए F डिनोट करना है और जो ओपिनियन है उसके लिए O डिनोट करना है. सो लेट्स डू इट. फर्स्ट इज आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स. मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि हमें पेट्स को नहीं रखना चाहिए. तो ये क्या होगा, दिस वन इज ओपिनियन. सेकेंड, बाबा वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड ही मिस्ड देम अलॉट. जो बाबा था वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था उनकी फैमिली से और उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था. सो इट इज़ फैक्ट. नेक्स्ट इज द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा. जो ऑथर की वाइफ थी उसे बाबा से मिलने नहीं जाना चाहिए था. सो इट इज़ ओपिनियन. Pets reciprocate our love and care, so it would be fact. So what will be the right answer? And we have to choose from these options. So first and third are opinion, it is, and second and fourth is fact. So this will be the right answer. B option is correct answer for this question. Come to next question. Why do you think the author's wife so worried about Baba? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो ऑथर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वरीड थी, चिंतित थी. किसके बारे में, बाबा के बारे में. लेट्स डू देम. द ऑथर्स वाइफ वरीड अबाउट बाबा बिकॉज शी लव्ड हिम एज मच एज शी लव्ड हर सन एंड हैड गोट अटैच्ड विद हिम एंड बाबा हैड बीन सेंट टू जू. जो ऑथर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वरीड थी बाबा के बारे में क्योंकि वो उसे उतना ही प्यार करती थी जितना वो अपने बेटे को करती थी और उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी. और जो कि बाबा को जू भेजा जा चुका था वो उससे अलग हो गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा. बाबा के बारे में क्या रिपोर्ट करते हैं उसके फ्रेंड्स जो मैसूर विजिट करने के लिए जाते हैं और जू जाते हैं, तो वो क्या बताते हैं बाबा कैसा है. The friends reported about the status of Baba that he was well but looked very thin and sad. वो जब वहाँ पहुँचते हैं और बाबा को देखते हैं तो वो कहते हैं वैसे बाबा ठीक था परंतु दिखने में बहुत ही पतला हो गया था, कमज़ोर हो गया था और उदास लग रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Imagine you have a pet and it is separated from you for any reason. How would you feel and what would you do about it? इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपका एक पेट है और आप उससे सेपरेट हो चुके हैं किसी रीज़न, किसी कारण से. तो आप कैसा फील करेंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे. सो आंसर इज इफ़ माई पेट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम मी आई विल मिस हिम and feel so unhappy because I have spent a lot of time with him, like playing, going to work, etc. I always treat him as a family member, so I will really feel alone without him, but I will try to come out of that situation so that all things will run in proper manner. यदि मैं अपने पेट से सेपरेट हो जाती हूँ या सेपरेट हो जाता हूँ तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत ही अनहैप्पी फील करूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम अपने पेट के साथ बिताया है, लाइक खेलना, उसके साथ वॉक करना. उसे मैंने हमेशा एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया है और मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करूँगा अगर वो मेरे साथ नहीं होता है. परंतु मैं उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करूँगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे ढंग से हों. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. How would you think the author managed to do so? 3 महीने के लिए मैंने अपनी वाइफ को मैसूर विजिट करने से रोका है. Restrain means रोका. How would you think the author managed to do so? तो ऑथर ने ऐसा कैसे किया.
For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Monsieur by telling her that it would not be good for बाबा. 3 महीने के लिए मैंने किसी न किसी तरह से अपनी वाइफ को रोका कि वो मैस्योर ना जाए, उसे ये बताते हुए कि अगर तुम ऐसा करती हो, बाबा से मिलने जाती हो, तो ये बाबा के लिए अच्छा नहीं है. बट वन डे शी सैड इफ़ ही वॉज नॉट रेडी टू टेक हर टू द जू बाई कार, शी वुड गो बाय बस और ट्रेन. और एक दिन गुस्से में आकर उसकी वाइफ उसे कहती है कि अगर आप मुझे नहीं लेके जाना चाहते या मुझे नहीं ले जाते हो गाड़ी में, कार में, तो मैं अपने आप चली जाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Baba saw her and recognized her. How could Baba recognize her after so long? If you were in her place, how would you have reacted or responded in such situation? बाबा उसे देखता है और उसे पहचान लेता है. हाउ कुड बाबा रिकग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग? बाबा ने उसे इतने लंबे टाइम के बाद कैसे पहचान लिया? इफ़ यू वर इन हर प्लेस, अगर आप उसकी जगह पर होते, हाउ वुड यू रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड इन सच सिचुएशन, तो आप कैसा रिएक्ट करते उस सिचुएशन में? बाबा वॉज सो डिलाइटेड टू सी ओथर्स वाइफ, बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ओथर की वाइफ को देखकर. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सो हर एंड रिकग्नाइज्ड हर. वो कुछ डिस्टेंस पे होती है उसके केज से, और उस डिस्टेंस से भी बाबा उसको देख लेता है और उसे पहचान लेता है. ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, वो गुर्राता है खुशी में. शी रेन अप टू हिम एंड पैटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो ओथर की वाइफ है भागी दौड़ी दौड़ी उसके पास जाती है, उसे उसकी पीठ को थपथपाती है. शी स्पेंड सम टाइम नियर हिज केज, वो उसके पिंजरे के पास, केज के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करती है. शी गेव हिम फूड टू ईट, वो उसे खाने को कुछ देती है. एट दैट टाइम बोथ ऑफ देम इंजॉयड एंड फेल्ट हैप्पी, दोनों बहुत ही ज़्यादा उस मोमेंट को इंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं. इफ़ आई वर इन हर प्लेस आई वुड हैव रिएक्टेड सेम इन सच सिचुएशन, अगर मैं भी उसके जगह होता तो मैं भी सेम ही फील करता या सेम ही रिएक्ट करता उस सिचुएशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कभी भी पेट्स नहीं हो सकते. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? So discuss it with your family, friends, teacher, or you may consult the net before responding it. So you have to answer of this question. I do agree with this statement. मैं इस statement के साथ सहमत हूँ. Wild animals have lived for thousands of years without the direct influence of humans. जो wild animal है वो हजारों साल से जी रहे हैं विदाउट किसी बिना सीधे प्रभाव के, ह्यूमन के बिना सीधे प्रभाव के. दे कांट लिव विद ह्यूमंस और आ हाउस इन आ पीसफुल मैनर, वो ह्यूमंस के साथ नहीं रह सकते एक शांतिपूर्ण ढंग से. दे हैव कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, उनकी कुछ कॉम्प्लेक्स कठिन बिहेवियरल और सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं. मोस्ट पीपल कांट मीट द नीड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कैप्ट एज पेट्स, बहुत सारे जो पीपल हैं उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते अगर वो उन्हें पेट बनाते हैं. दे नीड टू बी विद मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज, तो जो पेट्स वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपनी ही स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ अच्छे से रह सकते हैं. कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स एज पेट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है अगर हम वाइल्ड एनिमल्स को पेट बनाएं. मैनी कैन बाइट एंड अटैक एन ओनर, चिल्ड्रन और गेस्ट, और वो अटैक कर सकते हैं किसी पर, बच्चे पर, गेस्ट पर, किसी ओनर पर. मैनी स्टेट, काउंटी एंड सिटी ऑर्डिनेंसेस प्रोहिबिट द ओनरशिप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज पेट, तो उन पे मनाही लगानी चाहिए कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल को पेट बनाता है. सो आई होप कि ये आपने अच्छे से सुना और अच्छे से समझा और आप इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.